हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन की। ये हमारी रिवीजन क्लास है और इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं, मैं आप सभी को इस नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों का ये जो वर्ष है ये बहुत ही अच्छा बीते। आप सभी क्लास 10th में है, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम है अभी फेब लास्ट में या मार्च के एंड में, मार्च की स्टार्टिंग में। तो मैं ये प्रे करता हूँ कि आप सभी लोग 90 प्लस स्कोर करें और अपना और अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, अपने गुरुजनों का स्कूल्स में इन सभी का नाम रोशन करें, है ना। तो पहले तो बात कर लेते हैं ये आज इस न्यू ईयर के ऑफ़र की, है ना। उसके बाद इस क्लास को हम लोग करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो ऑफ़र क्या है? ऑफ़र क्या है कि जिन भी बच्चों ने हमारा ये जो कोर्स था, है ना, हमारा जो ये पीडीएफ कोर्स था, जिन्होंने ये परचेज़ किया हुआ है, जिन बच्चों ने इस कोर्स को लिया हुआ है, ठीक है, पीडीएफ कोर्स, जिन्होंने भी इस कोर्स को लिया हुआ है, क्या है, उनके लिए जिन भी बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आएंगे किसमें? बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम में जिन भी स्टूडेंट के बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स आएंगे, उन सभी बच्चों का क्या होगा, उनकी जो ये फ़ीस है, जो ये 149 रुपीज़ की फ़ीस बच्चों ने सबमिट करी थी, वो क्या होगी, वो कम्प्लीटली रिफ़ंड कर दी जाएगी, है ना। आपने इस कोर्स को परचेज़ किया, बस यही है कि आपने वो जो कोर्स परचेज़ किया हो वो सोलो किया हो, मतलब आपने अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को उसमें ना शामिल किया हो। आपने अगर अकेले ये कोर्स पूरा परचेज़ किया हुआ है 149 रुपीज़ का, ठीक है, और आपके अगर 90 प्लस स्कोर आते हैं तो क्या होगा, आपको जो पूरी आपकी फ़ीस है 149 रुपीज़ की, ये आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। प्लस साथ ही में क्या है कि जो जिस तरह हम लोगों ने लास्ट ईयर भी जिन बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए थे, उन बच्चों को हम लोगों ने कुछ स्पेशल गिफ्ट दिए थे, है ना। अभी मैं उनको दिखाऊँगा आपको एक बार। उनको हम लोगों ने गिफ्ट परचेज़ करके दिए थे, या फिर कई बच्चों को आगे का कोर्स चाहिए था, जेईई का या नीट वगैरह का, तो वो भी हम लोगों ने उनको परचेज़ करके दिया था। साथ ही में हम लोग की एक डायरी, कुछ फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए थे, ठीक है। तो ये तो जिन भी बच्चों के 90 प्लस स्कोर आएँगे, जिन बच्चों ने, चाहे वो 149 वाले बैच में सोलो हों या फिर ग्रुप में हों, ठीक है, दोनों में कैसे भी हों, उनको जो ये स्पेशल गिफ्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन साथ में जो बच्चे हैं जिन्होंने अकेले इस 149 कोर्स को लिया हुआ है और 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी पूरी फीस को हम लोग रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आज का ऑफ़र। आज की ये रिवीजन क्लास है और नए साल का ये पहला दिन भी है, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, है ना, इन 3 दिन कवर अप करेंगे। और मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ आपको कि अगर आप ये क्लास को रेगुलरली ले रहे हैं ना, टाइम से ले रहे हैं, और जो भी काम दिया जा रहा है यहाँ पे उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है हम लोग का। तो सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन में पहली बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। आखिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो होती क्या है ना। तो देखो, नोट्स जो आपके, यही आपके पीडीएफ नोट्स हैं जो कोर्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। अगर आपको कोर्स लेना है तो इसकी लिंक वगैरह पड़ी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोग अब ज़्यादा इस कोर्स को नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, खाली चीज़ों को समझते हुए चलेंगे कि आखिर जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, क्या हैं, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आखिर होती क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि सर, जैसे कि कंप्यूटर जो हम लोग हैं आपस में, लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है, भाषा होती है एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कि भाई हमें आपको कोई बात समझानी है तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं या हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होगी लैंग्वेज कि बस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई बात समझानी है, किसको, कंप्यूटर को, अगर हमें बात समझानी है किसको, कंप्यूटर को, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया है, ठीक है। और उन्हीं में से एक लैंग्वेज, मतलब जो सारी लैंग्वेजेस हैं जिनसे हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है सर। ठीक है, तो आपने कहा कि सर जैसे कि हम लोग की जो कंप्यूटर लैंग्वेज, जो हम लोग की लैंग्वेजेस हैं वो कई सारी होती हैं, इंग्लिश होती है, फ्रेंच होती है, स्पेनिश होती है, तो क्या ऐसे कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं ना। तो जैसे कि हर एक चीज़ में, कंप्यूटर की फील्ड में क्या है कि कंप्यूटर की जनरेशन्स आई, लैंग्वेजेस की जनरेशन आएँगी, तो हर चीज़ की जनरेशन्स होती हैं। तो इस तरह क्या है, कंप्यूटर की भी क्या है, जो आपकी लैंग्वेजेस हैं उनकी भी जनरेशन्स हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करेंगे इसकी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की, जो कि हमारी क्या है, मशीन लैंग्वेज भी है। और इस मशीन लैंग्वेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, है ना। लंबी-लंबी क्लासेस रहेंगी क्योंकि कोशिश करेंगे कि हम लोग एक चैप्टर जो पूरा है उसको हम लोग एक ही बार में कवर अप कर दें। अगर हो जाएगा तो बढ़िया है, अगर नहीं हो पाएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में क्या करना है। ठीक है, ये पेन सही है।
है ना, वो थोड़ा सा मोटा चल रहा था, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि देखो द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या थी, ये पहला फॉर्म था किसका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और यहाँ पे क्या हुआ, बाइनरी, जब भी वर्ड आएगी बाइनरी की तो क्या होगा, दो नंबर होंगे आपके, 0 और 1, है ना। तो क्या यहाँ पे खाली दो ही नंबर्स का यूज किया गया, 0 और 1 का। एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। हम लोग जानते हैं कि जो बाइनरी लैंग्वेज है वो क्या है, वो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाता है। और वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट, बहुत ही कठिन है किसके लिए, इंसानों के लिए। इसको लिखना और इसको राइट करना इंसानों के लिए क्या बहुत टफ पड़ रहा था। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए सेकंड जनरेशन लैंग्वेज को डेवलप किया गया, ताकि जो इंसान है वो कुछ तो समझ पाए आखिर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ, अब बिट ईजियर देन अ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में क्या था, जो ये लैंग्वेज थी वो थोड़ा बहुत ईजी थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, कुछ शॉर्ट कोड्स होते थे और सिंबल्स होते थे, किसकी जगह पे, नंबर्स की जगह पे। ये नंबर्स कौन से थे अभी, 0 और 1 की जगह पे कुछ शॉर्ट कोड्स या सिंबल्स का यूज यहाँ पे किया गया। देखो जैसे कि मूव A61 है ना, ये वगैरह वगैरह। तो अब क्या था, ये काफ़ी, ये थोड़ा सा इजी था किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, ताकि उनको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। अब देखो इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी कि अभी भी क्या था, बहुत कॉम्प्लेक्स थी, इतने सारे कोड्स को, इतने सारे सिंबल्स को याद रखना एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए कह लो, तो पॉसिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। और एंड स्पेसिफिक टू ईच टाइप कंप्यूटर, और हर एक कंप्यूटर के लिए क्या थी, ये स्पेसिफिक थी। तो इसलिए क्या था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो भी आपके उस टाइम के लोग रहे होंगे, उन्होंने कहा कि भैया इससे भी काम चलने वाला हमारा नहीं है, तो अब क्या करो, अब एक अगली लैंग्वेज लेके आओ। तो अब क्या आती है, अब आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। देखते हैं इसमें क्या है। देखो HLL है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, मच मोर ह्यूमन फ्रेंडली। ये क्या थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली थी। यूजेस मोर अंडरस्टेबल वर्ड्स एंड सिंबल। इसमें क्या हुआ, इसमें और सिंपल सिंपल से वर्ड्स का और सिंबल्स का यूज़ किया गया, ताकि जो ह्यूमंस हैं उसको वो ईजिली समझ पाएँ, है ना। देखो जैसे कि आपका क्या हो गया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये आपका पाइथन का एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है ना। हम लोग सी में क्या करेंगे, जो हम लोग सी है, क्या करते हैं, प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं ना, किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग पाइथन में क्या कर रहे हैं, देखो प्रिंट लिखा हमने, हेलो वर्ड सिंपली लिख दिया, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ या फिर प्रिंट खाली हेलो वर्ड, ये क्या है, देखो जो हम लोग का नॉर्मल लैंग्वेज है, जो हम लोग की डेली लाइफ की लैंग्वेज है, उसके बहुत नियरर है ना। तो ये इसका फायदा हुआ, क्या था कि ईजियर टू लर्न एंड राइट, है ना। इसको लिखना या याद करना सरल था, है ना। वर्क्स ऑन मैनी डिफरेंट कंप्यूटर, और एक ही लैंग्वेज हम लोग कई सारे कंप्यूटर्स के अंदर यूज कर सकते थे, है ना। ठीक है, नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ मशीन लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या थी कि इसको भी कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें इसको ट्रांसलेट करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, ट्रांसलेट। और हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि इसके लिए क्या यूज़ होता था, इसके लिए यूज़ होता था क्या, आपका कंपाइलर, है ना, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, है ना। कंपाइलर क्या करता है, एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को मतलब कंपाइल कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये आपका लाइन बाय लाइन काम यहाँ पे करता है ना। रिवीजन क्लास है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम आपने एक बार तो चैप्टर को पढ़ा होगा। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना, चीज़ें सब सही रहेंगी यहाँ पे। फिर क्या हुआ, देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट लैंग्वेज की और होती है, और अब आती है क्या, अब आती है आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लैंग्वेजेस थी। इसमें क्या हुआ, इसमें फोकस किया गया कहाँ पे, क्या आखिर जो नीड्स है, जो इंसानों की नीड्स है, जो हम लोग की नीड्स हैं, उन पे काम किया गया। ये इवन क्लोजर थे किसके, ह्यूमन लैंग्वेज के, लाइक आपका एसक्यूएल वगैरह, ठीक है, तो चीज़ें लिखी गई हैं। फिर आपका देखो आता है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो कि हमारी लास्ट लैंग्वेज थी। ये क्या थी आपकी, देखो ये थी आपकी एकदम नेचुरल लैंग्वेज, कि आखिर हम लोग आपस में जिस तरीके से बात करते हैं, देखिए मैं पे बात कर रहा हूँ अभी हिंदी में, ठीक है, या मान लो कोई इंग्लिश में बात कर रहा है आपसे, तो एकदम एविडेंस कैसे हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके अंदर आती है कौन सी, आपकी नेचुरल लैंग्वेज। और इसी का जो एडवांस फॉर्म था, इसको बनाने लिए क्या क्या गया, NLP का यूज़ करा जाने लगा, क्योंकि हम लोग अभी आगे AI वगैरह के चैप्टर में इनको कवरअप करेंगे कि आखिर NLP क्या था ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह। देखो जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं ना, गूगल का आपका गूगल का नहीं जो होता है, ओके गूगल, वो हो गया आपका आईफोन वगैरह में सीरी हो गई, या मान लो एलेक्सा वगैरह हो गई। तो इसमें क्या है, हमने क्या बताओ व्हाट इज़ द टाइम नाउ, है ना, या फिक्स अलार्म। तो क्या जनरली जो हम लोग आपस में बात करते हैं, इस तरीके से एकदम हम लोग कम्युनिकेट अब मशीन से या कंप्यूटर से कर पाते हैं, किसके थ्रू, फिफ्थ जनरेशन के थ्रू, ठीक है। ईजिएस्ट टू यूज फॉर द नॉन प्रोग्रामर, एक इंसान भाई जिसको प्रोग्रामिंग का
पी भी नहीं आता है, वो भी क्या कर सकता है, वो भी इस लैंग्वेज के थ्रू मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं किस पे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई कोई भी लैंग्वेज हो, अगर वो हम लोग बात करेंगे किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की, तो इसमें क्या था कि हम कंप्यूटर क्या है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वो सिर्फ समझता है किसको, मशीन लैंग्वेज को। उसको खाली मशीन लैंग्वेज आती है, मतलब क्या आता है उसको, खाली आती है बाइनरी लैंग्वेज, मतलब आता है खाली उसको 0 और 1। अब जब खाली उसको 0 और 1 आ रहा है तो क्या होगा, तो हमें अपनी लैंग्वेज को, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में हमने अपना प्रोग्राम लिखा है, वो हमें उसको समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। तो पहला क्या है आपका, है कंपाइलर। क्या देखो लिखा है, ट्रांसलेट द इंटायर कोड फ्रॉम अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी और जावा इनटू अ मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1। एक ही बार में क्या होगा, पूरे इंटायर कोड को क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज कर देता है, जैसे कि सी में और जावा में, है ना। सी और जावा ये दोनों काम करते हैं किस पे, कंपाइलर पे। हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। और आपकी जो पाइथन है ना, पाइथन ये आपके काम करती है इंटरप्रेटर पे, है ना। ठीक है, तो ये आपका होगा कंपाइलर। फिर देखो एग्जांपल देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम इन अ सी एंड यूज द कंपाइलर टू क्रिएट अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, वंस कंपाइल्ड द प्रोग्राम रन फास्ट, है ना। एक बार अगर कंपाइल हो जाता है तो क्या होता है, जो प्रोग्राम है वो बहुत तेजी से रन करता है, फास्टली रन करता है। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसमें एरर है कोड में, तो क्या होगा, हमें उनको फिक्स करना पड़ेगा और दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। इसी जगह अगर इंटरप्रेटर है तो वहाँ पे क्या फायदा होता है कि हमने एक लाइन लिखी और उसने तुरंत ही बता दिया हमें कि भैया इस जगह पे आपकी गलती हुई है। ओके, ठीक है। फिर देखो आगे आता है आपका इंटरप्रेटर। अब देखो ये क्या होता है, लिखा है ट्रांसलेट द कोड फ्रॉम अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन और जावास्क्रिप्ट इनटू अ मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ये क्या करेगा, आपका लाइन बाय लाइन क्या होगा, हर एक लाइन को मतलब आपका मशीन लैंग्वेज में चेंज करता हुआ चलेगा आगे। तो ताकि जिससे अगर मान लो कोई गलती हो गई हमने किसी लाइन में, तो ये हमें तुरंत ही बता देगा कि भैया आपकी ये लाइन गलत है। ठीक है, कुछ फायदे हैं इसके, देखो लिखा है इजी टू टेस्ट एंड डीबग सिंस स्टॉप एट द फर्स्ट ईयर। पहले ईयर से हम लोग इसको टेस्ट करना या जो गलतियां हुई हैं वो जानना स्टार्ट कर देंगे। रन स्लो, अब देखो क्या, क्योंकि इसमें एक एक लाइन का ट्रांसलेशन होता है, तो क्या होता है ये थोड़ा सा धीरे काम करता है, किसके कंपैरिजन में, कंपाइलर के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर देखो आपका थर्ड आता है असेंबलर। देखो असेंबलर क्या होता है, ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। कि भैया जो हमने अभी पढ़ी असेंबली लैंग्वेज, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए तो क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं किसका, असेंबलर का। देखो लिखा है व्हेन यू राइट एन असेंबली कोड एंड यूज एन असेंबलर टू कन्वर्ट इनटू अ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जब हम लोग कोई कोड लिखेंगे इसमें, असेंबली में हमने कोई कोड लिखा, अब क्या है हमें उसको चेंज करना है किसमें, मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, असेंबलर का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर देखो हम लोग आते हैं किस पे, डायरेक्टली हम लोग आते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मतलब आप ये मान चलिए कि आने ही आने हैं। ठीक है, अब आप देख लो इस फिगर से, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, इससे मैं लिख के देता हूँ, कम से कम 2 नंबर क्वेश्चन तो बनने ही बनने। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ईपी बोर्ड, कि भैया बताओ हु इज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, है ना। तो कौन थे आपके, डेनिस रिची। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहाँ पे किया, देखो किस कब किया, 1970s के दशक में किया। अगर एग्जाम में 1970s नहीं लिखा है तो आपका क्या होगा आंसर, 1972 फिर लगा के चले आना चुपचाप। ठीक, अगर 70 से मतलब, क्योंकि जो लैंग्वेजेस होती हैं वो एक दिन में डेवलप नहीं होती हैं, उनको ग्रोथ करने में धीरे धीरे दशकों लग जाते हैं। तो मतलब 1970s के दशक में काम होना स्टार्ट हो गया होगा, फिर 20 में लॉन्च किया, फिर धीरे कुछ फीचर्स थे जो धीरे धीरे ऐड होते इसमें चले गए। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है, अगर 1970s है, एस लगा हुआ है तो ये सही होगा, अगर ये नहीं है तो 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, किसने किया, डेनिस रिची ने किया। कहाँ किया, AT&T बेल लैब्स के अंदर किया। ठीक है, देखो लिखा है डेनिस रिची क्रिएटेड सी टू इम्प्रूव अपॉन द बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वॉज itself derived फ्रॉम द कॉल्ड BCPL, है ना। जो डेनिस रिची ने क्या किया, इन्होंने बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या किया, इसको और इम्प्रूव करके क्या किया, सी लैंग्वेज को उन्होंने डिराइव किया, बनाया। क्या पर्पस था, टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कि भैया उस समय तक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं था कि जिसके थ्रू जो कोडर्स हैं या जो प्रोग्रामर्स हैं वो अपना काम कर सके। तो क्या हुआ, इनको डेवलप करना था क्या, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए उन्होंने बनाई सी लैंग्वेज। ठीक है, और क्या हुआ, वो आपका उन्होंने डेवलप किया किसको, यूनिक्स को।
गूगल क्या था देखो इनका, टू हैव अ लैंग्वेज दैट इज एफिशिएंट एंड कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनका मेन गोल क्या था कि भाई एक लैंग्वेज ऐसी हो जो क्या हो, जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो और अलग अलग टाइप के कंप्यूटर में क्या हो, रन आराम से कर सके, मतलब मशीन इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, देखो लिखा है पॉपुलरिटी, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन सी बिकम अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च लैब्स। स्प्रेड है ना बहुत तेजी से, क्या हुआ, ये फैलना एकदम तेजी से शुरू हो गया है ना। ये तो हिस्ट्री है इसकी, तो ये आपके में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। देखो 1989 में क्या हुआ, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद कर लेना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ANSI है ना। इसने क्या किया 1989 में एक स्टैंडर्ड वर्जन सी का क्रिएट किया है ना। इससे क्या हुआ, दिस हेल्प एंड शो दैट सी कोड कुड बी यूज्ड ऑन अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स विदाउट चेंजेस, कि जो सी का कोड है बिना किसी बदलाव किए, बिना किसी चेंज किए हुए अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स में रन कर सकता है। ठीक है, ठीक है। सी इन्फ्लुएंस मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी ने क्या किया, कई सारी अदर लैंग्वेज को भी क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, लाइक C++, जावा एंड सी शार्प। हम लोग देखेंगे जैसे मतलब लूप है, तो लूप क्या है, जावा के अंदर जो लूपिंग होती है और जो सी के अंदर लूपिंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है ना। फिर देखो लिखा है यूज टुडे, सी इज स्टिल यूज टुडे इन अ सिस्टम प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम एंड मैनी अदर एरिया। जो सी का है वो अभी भी क्या है, वो अभी भी कई जगह यूज़ की जा रही है। कहाँ कहाँ पे, लाइक सिस्टम प्रोग्रामिंग में, गेमिंग के डेवलपमेंट के लिए, एम्बेडेड सिस्टम में, और अदर कई सारे एरिया में इसका यूज़ अभी भी किया जा रहा है। क्लियर हो गया आपको? ठीक। अब देखो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे यार फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। मैं फिर लिख देता हूँ भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, या तो आपका ये 4 नंबर में एग्जाम में दे देगा, या तो आपका दे देगा ये 2 नंबर में, ये आना ही आना है, मान चलो। ठीक है, देखो पहला क्या लिखा है, सिंपल एफिशिएंट। हम लोग जानते हैं क्या है कि जो सी लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है, एकदम सरल भाषा है, और क्या है, एफिशिएंट लैंग्वेज है, मतलब बहुत ही फ्लुएंटली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ना। फिर देखो लिखा है स्ट्रक्चर्ड। सी लैंग्वेज क्या है, अलाउ फॉर ब्रेकिंग प्रोग्राम इनटू अ स्मॉलर पार्ट यूजिंग अ फंक्शन। हम लोग फंक्शन का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग इसके थ्रू कोडिंग कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, कैन रन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर में क्या इसको हम लोग इसका कोड रन कर सकते हैं बिना किसी चेंज किए हुए, या फिर एक छोटी सी चेंज किए हुए, लिटिल चेंज किए हुए। ठीक है, लो लेवल एक्सेस, कैन वर्क डायरेक्टली विद द मेमोरी एंड द हार्डवेयर, डायरेक्टली मेमोरी से या फिर हार्डवेयर के थ्रू क्या होगा, जो आपकी सी लैंग्वेज है वो डायरेक्टली वर्क कर सकती है। फिर लिखा है रिच लाइब्रेरी, कम्स विद ना मैनी बिल्ट इन फंक्शंस, कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। इसकी जो लाइब्रेरी है वो क्या है, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी मानी जाती है सी की भी, है ना। अब पाइथन की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी ठीक ठाक लाइब्रेरी इसके अंदर आपको मिल जाती है। फिर क्या है आपका डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, अलाउ फॉर मैनुअल कंट्रोल ऑफ अ मेमोरी एलोकेशन एंड डीलोकेशन, है ना। मेमोरी का एलोकेशन और उसका डी एलोकेशन का क्या होता है, पूरा मैनुअल कंट्रोल होता है, मतलब जो कोडर है, जो कोडिंग कर रहा है, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है कि कहाँ मेमोरी को एलोकेट करना है, कहाँ पे डी एलोकेट करना है। ठीक है, फिर देखो लिखा है प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव, सपोज द कमांड लाइक a hashtag include and define to manage a code before compilation, है ना। जो आपके हैशटैग इंक्लूड है या जो डिफाइन है, इन सब ये जो आपकी कमांड्स हैं, ये सब क्या करती हैं, सब आपकी इसमें सपोर्ट करती हैं प्री प्रोसीजर डायरेक्टरी के अंतर्गत, है ना। फिर देखो आपका आता है पॉइंटर्स का सपोर्ट, यूज द पॉइंटर टू डायरेक्टली एक्सेस एंड मैनिपुलेट द मेमोरी एड्रेस। इसमें क्या हम लोग पॉइंटर का यूज भी कर सकते हैं किसी भी मेमोरी एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए या फिर उसको मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, ये देखो आपका बना हुआ है चार्ट यहाँ पे। जब भी एग्जाम के अंदर अगर मान लो 4 नंबर में आ रहा है तो क्या करना है, आपको इसके बारे में भी लिखना है, और प्लस ये छोटा सा चार्ट आपको वहाँ पे ड्रॉ कर देना है ना, बना देना सिंपली, तो आपको मतलब बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक, फिर देखो आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि आखिर जो सी प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ठीक है, देखो लिखा है सी प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक वे विद ईच पार्ट हैज अ पर्टिकुलर रोल, है ना। एक हर एक पार्ट का एक पर्टिकुलर रोल रहता है। हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इसकी स्टार्टिंग होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसीजर डायरेक्टरी। यहाँ पे stdio मतलब क्या है, स्टैंडर्ड std से हो गया, आई से हो गया इनपुट, और ओ से क्या हो गया आउटपुट, और डॉट एच का मतलब क्या है कि इट इज अ हेडर फाइल, है ना, हेडर फाइल। क्लियर हो गया। फिर देखो फिर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं, मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं उनको हम लोग वहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ग्लोबल वैर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया गया है, किस टाइप का है, ये आपका है इंटीजर टाइप का। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं ना, मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कैसा होता है मेन फंक्शन ना, इंड मेन के अंदर जो भी चीज़ें लिखनी है हम लोग क्या करेंगे इस तरह, इंड मेन या वाइड मेन, जो भी हम लोग यूज़ करना चाहें अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
वो हम लोग करेंगे, उसका पूरा कोड रहेगा और आखिरी में रिटर्न 0 से हम लोग अपना प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं डॉस, ठीक है, मतलब जो आप लोग स्कूल में यूज़ करते होंगे, जैसे कि मान लो टर्बो C++, है ना, टर्बो C++, तो उसमें आपको गेट ch वगैरह का यूज़ लास्ट में करना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको स्टार्टिंग में CR भी देना पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लो हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे, तो हम लोग किसी वेबसाइट पे अपने कोड को रन करके देखेंगे, तो वहाँ पे हमें स्क्रीन को क्लियर करने की नीड इतनी नहीं रहेगी, ठीक। फिर देखो आपका आता है फंक्शन। इसके बाद क्या रहेगा, अगर कोई फंक्शन डिफाइन करना है हमें अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आपकी आती हैं स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस। जो भी स्टेटमेंट्स हैं, लाइक कैलकुलेशन करना है हमें, या कोई टेक्स्ट को प्रिंट करना है ना, प्रिंटफ वगैरह देना है, या स्कैनफ करना है, स्कैन लेना है, तो हम लोग उसके बाद अपने वो देते हैं। फिर अभी कमेंट्स होती हैं। कमेंट्स कैसे होती हैं, डबल स्लैश से क्या होगा, सिंगल लाइन कमेंट होगी। अगर हमारी कमेंट मल्टी लाइन में जा रही है तो क्या होगा, एक स्लैश और एक स्टार, है ना, ये क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी मल्टी लाइन कमेंट, ओके, ठीक है। फिर देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, कैरेक्टर सेट्स के बारे में, कि आखिर जो कैरेक्टर सेट हैं वो क्या होते हैं सी के अंदर, ठीक है। देखो लिखा है ना, सी प्रोग्रामिंग का कैरेक्टर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर्स दैट यू कैन यूज इन योर कोड, है ना। देखो काफी डिटेल आउटलुक यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो पहला क्या हम लोग यूज करते हैं, सब जो चीजें हैं ना, आपको लग रहा होगा भैया ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो बहुत स्टार्टिंग है। मैंने क्या कहा, अगर आपने अभी कोई भी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपने एकदम मतलब साल भर खाली यहाँ वहाँ टहला घुमा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ करना क्या है आपको, यहाँ पे जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है इसको चुपचाप शांति से बैठ के सुन लेना है एक बार। ऑलरेडी मैं तेज बोलता हूँ, अगर लग रहा है कि धीरे बोल रहा हूँ तो फिर क्या करना, 1x पे, 2x पे, 1.5x पे या 2x पे, जैसे भी करके इस लेक्चर को सुन लेना। PDF कोर्स आपको मिल जाएगा, खाली 149 रुपीज़ का है, ठीक है। सोलो लेना हो अकेले ले लो, वरना आप लोग मैक अप टू 15 स्टूडेंट, है ना, अप टू 15 स्टूडेंट इसमें ऐड कर सकते हो। 15 बच्चे क्लास के मिल के ले लो, एक बच्चे खाली 10 रुपये पड़ेगा, उससे कम ही पड़ेगा, है ना, 10 से कम ही आपका यहाँ पे पढ़ने वाला है, पढ़ेगा। अब आपने कोर्स ले लिया, सारी PDF मिल गई, आपने यहाँ पे आए, क्लास को रिकॉर्ड, जो क्लास है उसको लिया, छुट्टी रहती है अगले दिन आपकी, आपने क्या किया, उस पूरे नोट्स को रिवाइज कर डाला एक बार, आपको क्या हुआ, वो पूरा चैप्टर एक बार में ही क्लियर हो गया, ठीक है। जो लॉन्ग चैप्टर्स रहेंगे उनको हम लोग पार्ट में भी करेंगे आगे जाके, और हम लोग ये बनाएंगे टारगेट की हर हफ्ते 3 क्लासेस रहेंगी, तो मान चलो कि ये पूरा जनवरी के अंदर अंदर हम लोग इस कोर्स को ख़त्म करने की एक बार मतलब कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी तो वो भी ली जाएगी, संडे वनडे को लेना पड़ेगा तो वो भी लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब आते हैं हम लोग इसमें, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, कैरेक्टर सेट के बारे में, कहाँ पे, सी लैंग्वेज के अंदर। देखो क्या है कि पहला आपके क्या आते हैं, आपके आते हैं अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब क्या होगा, लोअर केस में होंगे स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, अपर केस में होंगे कैपिटल ए से और कैपिटल जेड तक, है ना। इनका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, कई सारे वेरिएबल्स के नाम रखने के लिए, फंक्शन के लिए, अदर आइडेंटिफायर के नाम हम रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन कैरेक्टर सेट का यूज़ करते हैं, किसका, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स का, ठीक है। फिर देखो लोग बात करेंगे इसके डिजिट्स के बारे में, तो हम लोग जानते हैं कि 0 से लेके 9 तक क्या होगा, इसके अंदर डिजिट्स यूज़ की जाती हैं, ठीक। फिर देखो लिखा है स्पेशल कैरेक्टर्स। देखो ये सारी लिस्ट दी गई है आपकी, है ना, नॉट, एट द रेट, हैश टैग, डॉलर, परसेंटाइल, अपर कैप, %, स्टार, पैरेंथेसिस, सारी तुम्हारी दी गई हैं। ये सारे क्या हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाते हैं। यूज़ कहाँ होगा इनका, देखो ऑपरेटर की तरह से यूज़ होता है, पंक्चुएशन में यूज़ होता है ना, भाई प्रोग्राम को क्लोज करना है, लगा दिया सेमीकोलन चुपचाप। स्केप कैरेक्टर्स ना, /n यूज़ के लिए किसके लिए, न्यू लाइन के लिए, /t यूज़ के लिए किसके लिए, टैब के लिए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। फिर देखो आपका आता है वाइड स्पेस कैरेक्टर, है ना, जो हमने अभी यहाँ पे बात करी, इनको कहते हैं वाइड स्पेस कैरेक्टर। अब देखो ये क्या करते हैं, हर एक वाइड स्पेस कैरेक्टर क्या होते हैं, अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। लाइक /b लिख देंगे हम लोग तो क्या होगा, एक ब्लैंक स्पेस छूट जाएगा कोड के बीच में। /t एक टैब को छोड़ने के लिए, मान लो कोई टैब है ना, आप ऐसे लिखे, आपकी लाइन चल रही है, ठीक, आपने पहली लाइन लिखी, क्या होगा, आपने लगा दी /t, मतलब क्या होगा, अब ये जो सेकंड लाइन है वो छोड़ देगा और थर्ड लाइन पे सीधे जाके क्या होगा, वो अपना जो भी आउटपुट है आपका वो देगा जाके, ठीक है। /v मतलब वर्टिकल टैब, कि आपने भाई एक टैब ये है, चल रहा है वो सिस्टम, आपने यहाँ टाइप किया, फिर लगा दी क्या आपने /v, तो मतलब क्या होगा, ये जो टैब होगी ये क्या होगी आपकी लेफ्ट हो जाएगी, और यहाँ डायरेक्टली क्या करेगा, वो अपने आउटपुट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। वर्टिकल टैब हो गई। /r हो गया क्या, रिटर्न के लिए, f हो गया फॉर्म फीड के लिए, /n बहुत इंपॉर्टेंट है, MI है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है, ये है, ये है, ये है ना। किसके लिए यूज़ होता है, नई लाइन के लिए। / हो गया सिंगल क्यूट, डबल क्यूट, नल जान लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है
है ना, स्लैश है किसके लिए होता है आपका, अलार्म या बेल के लिए, और स्लैश अगर हमें प्रिंट करना है क्वेश्चन मार्क तो क्या करेंगे हम लोग, स्लैश क्वेश्चन यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करने के लिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो बात करेंगे सी टोकन्स के बारे में। देखो लिखा है टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, जो टोकन्स हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, सबसे छोटी यूनिट होती हैं। देखो कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, क्या क्या देखो, क्या क्या इंक्लूड करते हैं टोकन्स में, क्या क्या होगा आपके कीवर्ड्स होंगे, एंड हो गया, रिटर्न हो गया, इफ हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। आपके आइडेंटिफायर हो सकते हैं, है ना, एज है, टोटल सम, सब डिफाइन करे गए हैं, सारे वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए और एरे हो गए, सब इसके अंदर आपके आ जाएंगे, ठीक है। आपके कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं ना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, और आपकी पंक्चुएशन हो सकती है, सेमीकोलन हो गया, कॉमा हो गया और पैरेंथेसिस हो गई। क्लियर। फिर देखो आपका आता है सी डेटा टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जान लेना कि डेफिनेशन क्या होती है डेटा टाइप की ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी 1 नंबर में, ये आपका एग्जाम में 1 लाइनर में आ सकता है 1 नंबर के लिए, कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो सिर्फ लिख के क्या आना है आपको कि डेटा टाइप स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड, कि भैया एक वेरिएबल है वो आखिर क्या होल्ड करे हुए, अपने अंदर क्या भरे हुए है, वो इंटीजर की वैल्यू भरे हुए है, कि वो कैरेक्टर की वैल्यू भरे हुए है, कि वो फ्लोट को रखे हुए है, कि वो डबल को रखे हुए है, ये बता कौन ना, ये बता रहा है हमारा डेटा टाइप, ठीक है। कुछ देखो दिए गए एग्जाम्पल, आपका इंट हो गया किसके लिए, इंटीजर के लिए, है ना, इंट हो गया किसके लिए, इंटीजर के लिए। देखो लिखा है इंट इज इक्वल टू 25। आपका फ्लोट किसके लिए हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल नंबर्स के लिए, क्या फ्लोट पाई ले लिया 1.4 में। आपका डबल किस लिए होता है, अगर कोई लार्ज नंबर है हमारा, है ना, फ्लोटिंग वैल्यू है पर कैसी है, लार्ज है, तो क्या यूज हो गया, डबल हो गया। कैर किसके लिए होता है, सिंगल कैरेक्टर्स के लिए होता है, और वाइड किसके लिए होता है, डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, है ना, जो वाइड है वो क्या करेगा, वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर हो गया, ठीक। फिर देखो लिखा है फंक्शंस, कुछ आपको देखो दिए गए हैं, उनकी लिमिट दी गई है कि भाई अगर आपका अनसाइंड कैरेक्टर है उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंगल सी यूज करेंगे, फिर उसकी जो रेंज होगी यहाँ से यहाँ तक होगी। कैर है आपका तो ये होगा आपकी -127 से प्लस का 127 तक इसकी होगी। आपका साइज देखो दिया गया है किसमें, यहाँ पे बिट में साइज दिया गया है, ध्यान दे लेना, बाइट नहीं है भैया, ये बिट है। एग्जाम में बताएगा बाइट आ जाए, लगा दो 8 बाइट, ठीक है, तो ऐसा ना करना, ठीक है। ये दिया गया किसमें, बिट में आपका, ठीक। फिर देखो आपका इसके अलावा दिया गया है साइंड कैर, ठीक है, ये भी आपका हो गया, इंट हो गया, है ना, इंट के लिए फ्रंटाइल डी का यूज़ करते हैं, ठीक है, अनसाइंड के लिए यू का यूज़ कर रहे हैं, साइंड के लिए डी वाई का यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट इन के लिए एच डी का यूज़ कर रहे हैं। आपका तो सारे आपके जो ऑपरेटर्स हैं ये सारे आपके यहाँ पे मेनली दिए गए हैं, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको क्योंकि हम लोग चल रही है रीजन क्लास, तो इनको हम लोग प्रॉपर इस समय समझेंगे नहीं, आपको पढ़ना हो नोट्स में प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फ्लोट देख लो एक बार, फ्लोट देख लेना, परसेंटाइल एफ, डबल किसका यूज होता है, परसेंटाइल एफ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भैया कि जो डबल है उसकी जो एल एफ है आपका, है ना, ये एल एफ के अंदर आपका जो एल एफ है इसमें आपका मतलब किसके लिए यूज किया जाता है, तो आपका जो एल एफ यूज किया जाता है किसके लिए, आपका वो यूज किया जाता है आपका डबल के लिए, है ना। ठीक है, देखते हैं आगे। आपका लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल एल एफ यूज कर लेते हैं लोग, ठीक है। फिर देखो आपके आते हैं इनपुट फंक्शंस, देखो ये क्या होते हैं। पहले आपका आ गया स्कैन एफ, है ना, रीड द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये क्या करेगा, आपका जो भी इनपुट है जो भी यूजर से मिल रहा है उसको ये रीड करता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। एग्जाम्पल देखो आपको दिया हुआ है, कैसे करेगा, देखो इंटीजर ले लिया किसका, हमने नम का ले लिया, इंटर नंबर, हमने एक नंबर को कराया और क्या किया, स्कैन ऑफ कर लिया परसेंटाइल डी एम परसेंट नम के अंदर, मतलब ये जो इंटीजर, देखो ये है किस टाइप का, ये है इंटीजर टाइप का, और हमने अभी देखा ऊपर कि इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंटाइल डी का यूज करते हैं। इसलिए हमने क्या किया, स्कैन ऑफ के अंदर डी दे दिया, और इस वैल्यू को कहाँ स्टोर करना है हमें, तो हमें करना है उसको स्टोर नम के अंदर में, नम एक वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, यहाँ इसके हमने स्टोर कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका स्कैन एफ। फिर देखो आपका आता है किसके लिए, आउटपुट फंक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ का यूज करते हैं, है ना, डिस्प्ले करेगा आउटपुट को, देखो लिखा है प्रिंटफ, प्रिंटफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे, जो कुछ भी लिखना है बीच में वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ के अंदर, ठीक है, और फिर यहाँ कॉमा हमारा हो जाएगा बंद। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंटाइल डी लगा दिया गया है, क्यों लगा दिया गया है, क्योंकि इनको यहाँ पे कुछ क्या करना है, कुछ यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। क्या जो प्रिंट करना होगा वो क्या करेंगे, कॉमा के बाद लगा देंगे। अगर दो
बार परसेंटाइलिटी है तो क्या होगा, इसके बाद फिर कॉमा लगा देंगे दूसरी वाले में जो प्रिंट करना होगा उसके लिए। क्लियर हो गया आपको ये इतना? ठीक है। फिर देखो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ऑपरेटर्स इन सी के बारे में। ठीक है, हो सकता शायद ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो हम लोग ऑपरेटर्स इन सी को कवर अप करते हैं कब? कल के लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। ठीक, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। मैं जान जाऊंगा कि अब क्लास कितनी अच्छी लगी है। चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि यूपी बोर्ड के अंदर अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास लेक्चर्स नहीं अवेलेबल हैं या उनके पास मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। पुअर फैमिलीज बेसिकली या मिडिल क्लास फैमिलीज आजकल बच्चों को पढ़ा रही हैं यूपी बोर्ड के अंदर, तो है ना, उन तक शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को, है ना, कोई कहने की इसमें बातें नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट्स हो अगर आपके, है ना, कोई भी डाउट्स हो तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। और हम लोग श्योरली, मतलब एकदम जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा, अब हम क्या करेंगे, हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि उन सारे डाउट्स का एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। जितने भी डाउट्स कमेंट में आएंगे आपके, जितने भी डाउट्स कमेंट में आएंगे, उन सभी का हम लोग बनाएंगे एक सेपरेट वीडियो, है ना, एक सेपरेट बनाएंगे वीडियो आपकी कमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ में। और उन सभी डाउट्स को हम लोग वन बाय वन वहाँ पे क्लियर करेंगे। लेकिन जो भी अच्छे डाउट्स होंगे, ऐसा नहीं कि आप पूछे भैया कि बताओ सी के फाउंडर कौन थे, तो ये तो नोट्स में प्रोवाइडेड ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर से आपको 1 जनवरी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है, परेशान बिल्कुल ना होइएगा, ये जनवरी में आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। संडे वनडे मिलेगा मुझे, थोड़ा सा लंबी क्लासेस ली जाएंगी, लॉन्ग क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम लोग हर एक चैप्टर को जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, तो और ज़रूरी भी नहीं है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ही क्लास चलें, मतलब आपकी हो सकता है कि हम सैटरडे को क्लास ले लें या जल्दी क्लास ले लें। तो जैसा जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपके चैनल पे ही क्या होगा, पहले से आपकी लिस्ट यहाँ पे आपको बनी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग, आप क्या करना है, अब टाइम हो गया है, रात हो गई होगी, आप लोग एंजॉय करिए अपना नया साल को, चुप मार के चद्दर ओढ़ के सो जाइए। कल क्या करना है, कल आपको पूरे इस मैटर को रिवाइज कर लेना है ना, जब ये नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं, क्या करना है, इनको आप लोग को रिवाइज कर लेना है। क्लियर? तो तब तक के लिए मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। एक बार दोबारा आपको और आपके परिवार को नव वर्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ मैं फिर से आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा हो और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे नंबर से पास करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।